तो हम लोग जो न्यूमेरिकल सब करेंगे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल पर, और रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल दो फेमस रिलेशन E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर एंड E वेक्टर E इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माई डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप where Ex equal to minus del v by del x, Ey equal to minus del v by del y, Ez equal to minus del v by del z। और एक रिलेशन dv इक्वल टू माइनस Ex dx प्लस Ey dy प्लस Ez dz। तो ये दो तीन एक्सप्रेशन है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल में। देखो, पोटेंशियल पढ़ने का मेन पर्पस ही यही था, फील्ड फाइंड करना। फर्स्ट वी फाइंड पोटेंशियल एंड देन फाइंड फील्ड। पोटेंशियल का मेन यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में यही है, टू फाइंड फील्ड। क्योंकि सपोज करो कि 1 2 3 4 5 चार्ज पार्टिकल हो और स्पेस के किसी पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना हो, तो आप डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करके फाइंड कर लेंगे। सभी चार्जेस का अपना अपना फील्ड को वेक्टोरियली ऐड कर दोगे। लेकिन बहुत सारे चार्जेस हो या कॉम्प्लिकेटेड चार्ज सिस्टम हो, तो उस केस में डायरेक्ट फील्ड फाइंड करना टफ हो जाता है, क्योंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक नया क्वांटिटी हम लोग अडॉप्ट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी अडॉप्ट किया गया। और स्केलर क्वांटिटी फाइंड करना इजी रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी डिफाइन किया गया फील्ड के किसी पॉइंट के लिए। देखो, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन फील्ड, ये दोनों क्वांटिटी फील्ड के किसी पॉइंट का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉइंट इन फील्ड। लेकिन इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन फील्ड जो है वो वेक्टर प्रॉपर्टी है उस पॉइंट का, वेक्टर क्वांटिटी। और पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन फील्ड स्केलर क्वांटिटी है। तो डायरेक्ट इंटेंसिटी फाइंड करना टफ होता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, यदि चार्ज सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो तो इसलिए हम लोग एक नया स्केलर क्वांटिटी डिफाइन किया उस पॉइंट के प्रॉपर्टी में, जिसको पोटेंशियल नाम दिया गया। तो मेन पर्पस है कि पहले पोटेंशियल फाइंड करें, और पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन है, वहाँ से फील्ड आ जाएगा। तो देखिए, ऐसे तो पोटेंशियल गिवन होगा, फील्ड फाइंड करना है। मेन काम तो ये रहा था शुरू में, स्टार्टिंग में जो पर्पस था कि पोटेंशियल पहले कैलकुलेट कीजिए, फिर ऐसे न्यूमेरिकल्स बनाने में ऐसा नहीं पहले फील्ड भी गिवन रहेगा, पोटेंशियल फाइंड करना होगा। लेकिन फ्यूचर में जो मेनली पोटेंशियल को लाया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, टू फाइंड फील्ड। तो देखें न्यूमेरिकल, इस पर हम लोग एक बेसिक न्यूमेरिकल पहले शॉर्टली लिखो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन having magnitude 2 Newton per coulomb exists along x-axis find potential difference between the point A and B where
फर्स्ट में कोऑर्डिनेट्स गिवन हो ए का एंड बी का, ए इज इतना एंड बी इज 1 2 1, ए इज 2 1 -1 एंड बी 3 1 2। देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जो मैग्नीट्यूड है जिसका 2 न्यूटन पर कूलम एंड डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको दो पॉइंट डिफाइन किया गया है ए एंड बी, इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। देखियो इस सब न्यूमेरिकल को फील्ड गिवन हो पोटेंशियल फाइंड करना या पोटेंशियल गिवन हो फील्ड फाइंड करना, इसको आप इस तरह से बनाना जो ओरिजिनल रिलेशन है बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल उसी को यूज करना आपको। अभी जो फील्ड गिवन है उसको वेक्टोरियली पहले यदि लिखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 2 एंड डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखा। तो यहां से क्या पता चला कि इसमें सिंपली एक्स कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट 0। अब क्या करना है, जो अपने पास जनरल रिलेशन है फील्ड और पोटेंशियल के बीच, ये जनरल रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन में से कोई जरूरी नहीं कि तीनों टर्म हमेशा यूज होगा। इसमें ये तीनों टर्म हमेशा यूज होगा ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, वो डिपेंड करता है फील्ड पर। फील्ड को देखेंगे कि उसमें कौन कौन कंपोनेंट उस समय है उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। जो कंपोनेंट होगा फील्ड में यहाँ से भी ओनली वही टर्म सब लिया जाएगा। अभी देखो अभी अपने फील्ड में सिंपली एक्स कंपोनेंट है, वाई और जेड कंपोनेंट 0, इसलिए इस जगह हमारा इस जनरल रिलेशन का ये टर्म और ये टर्म 0 रहेगा। तो यहाँ से डी भी बराबर आ जाता है सिंपली -EX dx। अब फिर इसका इंटीग्रेशन कर लें आप यदि VA माइनस VB फाइंड करना चाहते हो तो B to A इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ पर वेरिएबल EX तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, सिंपली वेरिएबल X का है X कोऑर्डिनेट का, तो सिर्फ हम लोग को इस पॉइंट का X कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा। दिया हुआ है Y Z कोऑर्डिनेट भी, लेकिन X कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा। B का पहला क्वेश्चन यदि बनावे तो B का X कोऑर्डिनेट क्या था, B का X कोऑर्डिनेट 1 था और A का X कोऑर्डिनेट 0 था, ओरिजिन था पॉइंट A। तो DV को लिख देंगे VA माइनस VB एंड EX की जगह था 2, तो इस 2 को बाहर कर लोगे, सिंपली dx का इंटीग्रेशन 1 to 0 दैट इज -2 dx का इंटीग्रेशन x 1 to 0 दैट इज -2 into 0 - 1 दैट इज ये हो जाएगा +2 वोल्ट। +2 देखो जो साइन आना था अपने आप आ जाएगा। पोटेंशियल का साइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो गलती नहीं होना चाहिए। तो किसी भी तरह से आप V बराबर ED लोग यूज कर देता है, वो आदत है कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालो और साइन क्या होगा उसको अलग से डिसाइड करो। अलग से कैसे डिसाइड करो, तो देखता है कि इफेक्टिवली फील्ड की तरफ गए तो पोटेंशियल डिक्रीज किया, फील्ड के अपोजिट आए तो पोटेंशियल इंक्रीज किया, इसको देख के साइन अलग से अटैच किया जाता है। ये स्टाइल सही नहीं है। यदि फील्ड कॉम्प्लिकेटेड हो तो फिर आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप इफेक्टिवली फील्ड की तरफ गए कि फील्ड के अपोजिट गए। इसलिए आप इस मेथड इस फॉर्मूला को यूज करें, जो साइन आना होगा पोटेंशियल डिफरेंस का अपने आप आएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
the electric field in a region is given by vector E equal to 2x square I plus xyj find potential at point A having coordinate 2, 1, 2 if potential at O origin is 0. तो देखिए ऐसे तो निकलेगा हम लोग से पोटेंशियल डिफरेंस, जब भी आपको फाइंड होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब उसमें कोई एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर दे कि 0 है, तब फिर वही पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एट ए पॉइंट हो जाएगा। जनरली एक रिफरेंस पॉइंट एज्यूम किया जाता है जहां का पोटेंशियल 0 मान सके। जनरली इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 मानते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल को 0 मेंशन किया जा सकता है, तो उसके रिस्पेक्ट में कोई अदर पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर पहले निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड ऑरिजिन, और फिर ऑरिजिन का पोटेंशियल 0 करो तो वो क्वांटिटी ओनली ए पर का पोटेंशियल डिफाइन होगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन में यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें दो कंपोनेंट है, एक्स एंड वाई कंपोनेंट, और वेरिएबल फील्ड है ये 2x स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे। तो इसमें जो फील्ड का x कंपोनेंट 2x स्क्वायर, y कंपोनेंट ऑफ फील्ड एक्स वाई, तो हम लोग का जो ये जनरल रिलेशन था dv वाला, इसमें से वो दो टर्म यूज होगा, वो ex dx वाला टर्म यूज होगा और ey dy वाला। यहाँ ez dz वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि z कंपोनेंट यहाँ पर 0 है। वो आपका जनरल रिलेशन है। अब फिर इसी को इंटीग्रेट करना। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन करेंगे, यदि हम लोग को ए पॉइंट पर का पोटेंशियल निकालना है तो O टू A इंटीग्रेट करें आप इसको। इधर भी ex dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम O टू A और एंड फिर ये माइनस O टू A ey dy। इसमें एक करेक्शन हम लोग कर ले यहाँ पर, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन आपका ये इसमें हम लोग दे दें यहाँ पर ey इक्वल टू सपोज करो 3। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करो, इसको एक कांस्टेंट टर्म डाल देते हैं इसमें। तो देखो ये माइनस ex की जगह 2x स्क्वायर dx, और लिमिट यहाँ पर x का वेरिएशन है इंटीग्रल के अंदर, तो ओनली o और a का x कोऑर्डिनेट डालोगे। o का x कोऑर्डिनेट 0, a का x कोऑर्डिनेट था 2, फिर अगला टर्म माइनस ey dy, ey का वैल्यू 3, यहाँ y कोऑर्डिनेट का वेरिएशन है तो o का y कोऑर्डिनेट यहाँ डाला जाएगा और a का भी y कोऑर्डिनेट ही डाला जाएगा। a का y कोऑर्डिनेट 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये va माइनस vo देगा आपको, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा va माइनस vo, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 बाहर x स्क्वायर का हो जाएगा x³ दैट इज माइनस 2/3 इंटू x³ लिमिट 0 to 2 एंड माइनस 3 y का dy का इंटीग्रेशन y 0 to 1 दैट इज ये 8
यानी -16/3, फिर यहाँ पर हो जाएगा -3, ये निकला VA माइनस VO। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि O पॉइंट का पोटेंशियल है 0, इसलिए ये क्वांटिटी A पर का पोटेंशियल होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्वांटिटी A पर का पोटेंशियल हुआ। तो क्या है कि फील्ड गिवन है, फील्ड का पैटर्न गिवन है और 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो आपको ये मेन बेसिक रिलेशन है dV इक्वल टू -EX dx -EY dy -EZ dz। इस रिलेशंस को यूज करेंगे हम लोग और अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जो साइन आना होगा वो साइन आ जाएगा। आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना होगा कि पॉजिटिव आया पोटेंशियल की निगेटिव। इस मेथड से यदि बनाते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अभी हम लोग फील्ड दे रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। फिर एक मॉडल जब पोटेंशियल गिवन होगा, पोटेंशियल का फंक्शन और फील्ड फाइंड करना होगा। यही 2 टाइप का क्वेश्चंस क्रिएट होता है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल में। तो देखो एक क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड exist in XY plane as shown in figure, और वो फिगर है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस तरह से है, वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A D0 and O000। उसी मॉडल का क्वेश्चन। ये फील्ड में दोनों कंपोनेंट है, एक्स और वाई कंपोनेंट प्लेन में है, एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है। तो इस फील्ड को आप वेक्टोरियली लिखेंगे तो कितना, मॉड E cos थीटा आई कैप प्लस मॉड E साइन थीटा जे कैप। इस वेक्टर को यदि यूनिट वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हुआ, दैट इज यहाँ पर सिंपली EX आ रहा है जो E cos थीटा एंड EY आ रहा है E sin थीटा, EZ यहाँ पर 0। फिर जो रिलेशंस है dV इक्वल टू -EX dx -EY dy, EZ dz वाला टर्म इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में 0 हो जाएगा। Z कंपोनेंट ऑफ फील्ड 0 है। तो फिर इसको इंटीग्रेट करें, dV को 0 to a ऑरिजिन टू a, इधर EX की जगह डाल दो E cos थीटा इंटू dx ऑरिजिन टू a। देखिए ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल के अंदर ओनली वेरिएबल हुआ x कोऑर्डिनेट, तो आप इस इंटीग्रेशन में ओनली x कोऑर्डिनेट का लिमिट रखें। ये तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म फील्ड था, थीटा भी कांस्टेंट, तो वेरिएबल ओनली x हुआ तो इंटीग्रल का लिमिट भी x कोऑर्डिनेट डालेंगे। पहले यहाँ नीचे ऑरिजिन है तो ऑरिजिन का x कोऑर्डिनेट 0, फिर a है तो a का x कोऑर्डिनेट गिवन है d, यहाँ पर -EY की जगह E sin थीटा इंटू dy, फिर ये E sin थीटा टर्म कांस्टेंट, दैट इज इंटीग्रल के अंदर का वेरिएबल ओनली y। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट का लिमिट आएगा, ऑरिजिन का y कोऑर्डिनेट 0 और उस पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट भी है d। इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड देता है VA माइनस VO और ये आ जाएगा E cos थीटा और dx का इंटीग्रेशन लिमिट टू में डालोगे तो d आ जाएगा।
यहाँ आ जाएगा माइनस ई साइन थीटा, और ये भी डी आ जाएगा। तो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देखें एक दो क्वेश्चन इसमें, जब पोटेंशियल फंक्शन गिवन हो और फील्ड फाइंड करना हो। लिखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in a region is given by V equal to a xy plus yz plus xz, where a is a constant equal to 100 volt per meter square। हंड्रेड वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। फाइंड फर्स्ट में एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन एंड सेकेंड में magnitude of field at 2 1 -1। देखिए यहां पोटेंशियल का वेरिएशन गिवन है और फील्ड फाइंड करना है। इससे पहले क्या कर रहे थे, फील्ड गिवन होता था किसी रीजन का, फील्ड का वेरिएशन, और उसमें कोई पॉइंट का पोटेंशियल का फंक्शन फाइंड करना होता था। तो देखो पोटेंशियल गिवन है और फील्ड फाइंड करना है। फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी फाइंड करना, दैट इज उसका तीनों कंपोनेंट फाइंड करना पहले, ई एक्स ई वाई एंड ई जेड। ये फाइंड कर लो, फिर यूनिट वेक्टर में सजा दोगे, वो फील्ड निकल जाएगा। तो हम लोग का मेन काम है यहाँ पर ई एक्स ई वाई एंड ई जेड फाइंड करना। तो जो रिलेशंस था पोटेंशियल का और फील्ड में कि ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ये था कंसेप्ट। सॉल्यूशन हो जाएगा ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, भी निकला हुआ है माइनस डेल बाई डेल एक्स ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए वाई प्लस जेड। सिमिलरली ई वाई फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए एक्स प्लस जेड। ई जेड फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए एक्स प्लस वाई। अब आप इसको यूनिट वेक्टर में सजा लें, इसलिए वेक्टर ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, दैट इज माइनस ए वाई प्लस जेड आई कैप प्लस एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स प्लस वाई के कैप। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन। अब सेकेंड में बोला गया मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट ए गिवन पॉइंट,
तो जो पॉइंट पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है फील्ड का, वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दे इसमें। वो पॉइंट था 2 1 -1। तो पहले तो वेक्टर फॉर्म में फाइंड कर लो फील्ड को इस पॉइंट के लिए। ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक का वैल्यू था कितना 100 माइनस बाहर में y कोऑर्डिनेट 1, z कोऑर्डिनेट -1, तो 1 -1 i कैप प्लस x कोऑर्डिनेट 2 और z कोऑर्डिनेट -1 j कैप प्लस x कोऑर्डिनेट 2 एंड y कोऑर्डिनेट 1 k कैप। ये हो जाएगा -100, ये टर्म तो 0i प्लस 1j प्लस 3k। फिर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो रूट, ये 100 तो बाहर रहेगा, √1² प्लस 9 3a², ये हुआ। तो अब इसी तरह से क्वेश्चंस इस रिलेशंस बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल में मिलेगा। कभी पोटेंशियल का फंक्शन फील्ड निकालना, फील्ड का फंक्शन पोटेंशियल फाइंड करना। तो देखो